स्टडी करने जा रहे हैं बेटा अब हम नेक्स्ट टॉपिक रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम एंड नॉर्मलिटी और मोलरिटी, यानी हम रिलेशनशिप देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं बेटा? रिलेशनशिप वॉल्यूम मोलरिटी एंड नॉर्मलिटी के अंदर। वॉल्यूम के अंदर, मोलरिटी के अंदर एंड नॉर्मलिटी के अंदर आप क्या देख रहे हैं बेटा? रिलेशनशिप देख रहे हैं। तो फर्स्ट फार्मूला हमारे पास आ जाता है, क्या फार्मूला आ जाता है देखेंगे जरा। m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2, ये हमारे पास फर्स्ट फार्मूला है। ये मोलरिटी इक्वेशन है आपकी। अब इसी में ही हम नेक्स्ट फार्मूला देखेंगे, m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2 डिवाइडेड बाय n1 डिवाइडेड बाय n2। कोई डाउट है? अब हम जान लेंगे बेटा m1 क्या है, m2 क्या है, n1 क्या है, n2 क्या है और v1 क्या है और v2 क्या है। बेटा v1 नॉर्मली सी बात है, v1 और v2 है वॉल्यूम। m1 एंड m2 आपकी है मोलरिटी। क्या है? मोलरिटी। और n1 एंड n2, n1 इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट 1 एंड n2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इज 2। सिंपल सा है। तो बेटा हमने मोलरिटी का फार्मूला देखा। मोलरिटी में एक फार्मूला और देख लेंगे बेटा हम। मोलरिटी में थर्ड फार्मूला है m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m3 v3। ओके बेटा v3 क्या है? v3 देख लेते हैं। v3 इज इक्वल टू होता है v1 प्लस v2। ओके, ये आपकी जो रिलेशनशिप थी मोलरिटी और वॉल्यूम के केस में थी। अब मैं जो रिलेशनशिप देखूंगा बेटा वो होगी नॉर्मलिटी और वॉल्यूम के केस में, नॉर्मलिटी एंड वॉल्यूम के केस में। सिंपल सा है, n1 v1 इज इक्वल टू n2 v2। सेकेंड फार्मूला नॉर्मलिटी में वही n1 v1 प्लस n2 v2 इज इक्वल टू n3 v3। बेटा v3 इज इक्वल टू वही v1 प्लस v2। इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट आपके पास एक फार्मूला और आ जाता है बेटा, ध्यान रखिएगा। नॉर्मलिटी इज इक्वल टू होता है n फैक्टर मल्टीप्लाई मोलरिटी, n फैक्टर मल्टीप्लाई मोलरिटी। सिंपल सा है। मान लीजिए आपके पास n1 दिया हुआ है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल में हम चेक करते हैं आपके पास, मान लीजिए इन केस हमारे पास m1 दिया हुआ है, तो n1 इज इक्वल टू हो जाएगा n फैक्टर मल्टीप्लाई m1। n2 इज इक्वल टू हो जाएगा n फैक्टर मल्टीप्लाई m2। कोई डाउट है? n1 इज इक्वल टू हो जाएगा n फैक्टर इज मल्टीप्लाई m1, n2 इज इक्वल टू हो जाएगा n फैक्टर मल्टीप्लाई m2। इसका खास ख्याल रखिएगा बेटा। तो सिंपल सा है। अब हम बेटा इसी केस में हम न्यूमेरिकल लेते हैं बेटा। अब हम एक न्यूमेरिकल ले रहे हैं बेटा। सिंपल सा न्यूमेरिकल है, 100 cc ऑफ 0.2n H2SO4 विद 50 cc ऑफ 0.1n HCl। देखते हैं बेटा V1 आपके पास आपको पता है बेटा कितना आया, 100 cc।
V2 आपके पास कितना आया बेटा 50 cc, ठीक है, ये तो आपको पता चल ही गया। नॉर्मलिटी N1 आपके पास है बेटा 0.2N और N2 आपके पास है 0.1N। अब आप M1 निकालेंगे बेटा, M1 N आपको पता है नॉर्मलिटी इज इक्वल टू होता है N फैक्टर मल्टीप्लाई मोलरिटी, तो मोलरिटी आपके पास आ गया नॉर्मलिटी डिवाइडेड बाय N फैक्टर। क्लियर है? तो सिंपल सी बात है, अगर मैं 1 के केस में लेके चलूँ, N1 के केस में लेके चलूँ, तो M1 इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास, M1 कितना आ जाएगा N फैक्टर कितना है बेटा 2 है, H2SO4 के केस में H एटम आपके पास 2 हैं, तो 2 डिवाइडेड बाय N फैक्टर 0.2 डिवाइडेड बाय नॉर्मलिटी आपके पास कितनी है 0.2 और N फैक्टर आपके पास कितना है 2, तो मोलरिटी M1 इज इक्वल टू आ जाएगा 0.1, ठीक है। M2 इज इक्वल टू वही N2 डिवाइड N2 कितना है 0.1 डिवाइडेड बाय इसका N फैक्टर भी कितना है बेटा 1, तो ये भी 0.1 हो गया। क्लियर है? सिंपल सा है। V3 और निकाल लेते हैं बेटा, इसमें V3 इज इक्वल टू हो जाएगा V1 प्लस V2। V1 कितना है बेटा V1 प्लस V2, V1 कितना है आपका, V1 आपके पास 100 है प्लस 50 इज इक्वल टू आ गया 150। क्लियर है? 150 cc हो गया। फर्स्ट फार्मूला लगाएंगे नॉर्मलिटी का, N1 V1 प्लस N2 V2 इज इक्वल टू N3 V3। अब आपके पास हर चीज़ की वैल्यू है बेटा, पुट कर दीजिए। N1 की वैल्यू कितनी है, N1 की वैल्यू 0.2 मल्टीप्लाई V1 की वैल्यू कितनी है 100 प्लस N2 की वैल्यू कितनी है बेटा 0.1 मल्टीप्लाई V2 की 50, N3 आपको कैलकुलेट करना है, नॉर्मलिटी आपको कैलकुलेट करनी है। V3 कितना है आपके पास 150, तो N3 की वैल्यू आ जाएगी बेटा, इसमें N3 की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी N3 की वैल्यू 0.2 मल्टीप्लाई 100 प्लस 0.1 मल्टीप्लाई बाय 50 डिवाइडेड बाय 150। क्लियर? सिंपल सा है। अब हम इसकी मल्टीप्लिकेशन और एडिशन करेंगे बेटा। अब हम 0.2 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा 20 आ जाएगा, प्लस 0.1 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा 5 आ जाएगा, ये आ जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 150, ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय कितने पे जाएगा बेटा, ये 6 पे चला जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 6 आंसर आ जाएगा। N3 का आंसर आ गया 1 डिवाइडेड बाय 6। क्लियर है? N3 का क्या आंसर आ गया 1 डिवाइडेड बाय 6। ऐसे ही बेटा अब हम सेकंड केस ले लेंगे। सेकंड केस में हम देखेंगे M1 की वैल्यू क्या है, ज़रा देखते हैं बेटा। M1 की वैल्यू है हमारे पास 0.1 मल्टीप्लाई 100 प्लस 0.1 मल्टीप्लाई V2 कितना है 50, M3 V3 की वैल्यू आपके पास है 150, तो M3 निकाल लेंगे बेटा। 0.1 मल्टीप्लाई 100 प्लस 0.1 मल्टीप्लाई कितना हो गया 50 डिवाइडेड बाय 150, ये आ जाएगा बेटा, ये 10 आ जाएगा, प्लस ये 5 आ जाएगा, प्लस 150 यानी 15 डिवाइडेड बाय 150 यानी 1/10, यानी आपके पास क्या आ गया 1/10। यानी आपने बेटा नॉर्मलिटी भी कैलकुलेट कर ली एंड मोलरिटी भी कैलकुलेट कर ली। थैंक यू।